नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज कुछ हल्की-फुल्की बात करेंगे कि अ, मेरे को यूके में अब रहते हुए 30 साल से ऊपर हो गए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं यूके में जो मेरे को बहुत पसंद हैं और जब मैं शुरू-शुरू में जब यूके में आया तो वो क्या चीज़ें थी जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ और जो शायद दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो मैं उन्हीं से वही बातें आपके साथ आज शेयर करूँगा। आशा करता हूँ आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों जब मैं पहले-पहले शुरू-शुरू में आया, लंदन में लैंड किया, तो एक जो सबसे पहले आपको एक चीज़ नज़र आती है वो है कि लंदन इज़ ट्रूली मल्टीकल्चरल। यहाँ पे आपको दुनिया का हर देश का लगभग बाशिंदा मिल जाएगा जो लंदन में रह रहा है। और ये एक बहुत फ़ेमस कहावत भी है कि लंदन ही ऐसा शायद दुनिया का शहर है जहाँ पे दुनिया की हर भाषा बोली जाती है। आप इमेजिन करें, आप ऐसी जगह आ जाएँ जहाँ पे आपको भाँति-भाँति के लोग, भाँति-भाँति का कल्चर देखने को मिले। ख़ैर मेरे को तो बहुत ही पसंद था वो और बहुत ही पसंद आया और आज भी मैं इस बात को बहुत पसंद करता हूँ। तो पहली चीज़ थी मल्टीकल्चर और दूसरा फिर मल्टीकल्चर के साथ ही आता है इंटरनेशनल कुज़ीन दोस्तों। तो नेचुरली जब लोग अलग-अलग देशों से आते हैं तो अपना खाना भी साथ लेके आते हैं। तो शायद ही लंदन में कोई ऐसी कुज़ीन हो जो ना मिलती हो। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जापानीज़, मंगोलियन, थाई, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, श्रीलंकन आप बोलें और चांसेस हैं वो लंदन में उसका रेस्टोरेंट होगा। तो ये भी बात मेरे को बहुत पसंद आई जब मैं शुरू-शुरू में यूके आया। और दूसरा एक बड़ी ख़ास बात है इस पर तो बड़े-बड़े कवियों ने और लेखकों ने बड़ी-बड़ी इस पे पुस्तकें लिख दी हैं, कविताएँ लिख दी हैं और वो दोस्त तो है इंग्लैंड का कंट्री साइड। अगर आपने कोई ब्रिटिश फ़िल्म देखी हो या अमेरिकन फ़िल्म देखी हो जो इंग्लैंड में शूट हुई है, आपने देखे होंगे कितने खूबसूरत बड़े-बड़े घर बहुत ही रोलिंग हिल्स और ब्यूटीफुल इंग्लिश गाँव। तो अगर आप कंट्री साइड जहाँ मैं रह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से 30 मिनट निकल जाऊँ, तो इतने सुंदर गाँव मेरे एक्चुअल में दूसरे इंग्लिश चैनल पे वो हैं, वो मैं ऐसा करूँगा लिंक डाल दूँगा। मैंने एक बार ड्राइव किया था थ्रू इंग्लिश विलेजेस पूरा 1 घंटे की ड्राइव है। बहुत ही सुंदर दोस्तों। तो आई लव द कंट्री साइड यहाँ पे जो यूके में है। और एक बड़ी ख़ास बात है दोस्तों लंदन की जो शायद अ, मेरे को नहीं लगता कहीं और होगी, वो है लंदन के म्यूज़ियम्स। दोस्तों वर्ल्ड क्लास म्यूज़ियम्स और जी, ये सुनिए दे आर ऑल फ्री। जी हाँ, उसका कोई एडमिशन चार्ज नहीं है। लंदन के सारे जो म्यूज़ियम हैं वो फ्री हैं। तो ये भी मेरे को यूके की बहुत अच्छी बात लगी कि वो एनकरेज कर रहे हैं लोगों को कल्चर से जुड़ने के लिए, हिस्ट्री से जुड़ने के लिए। और नेचुरली इसको कुछ लोग नेगेटिव ही बोलेंगे पर ये देखिए कि इन्होंने पूरी दुनिया में राज किया और वहाँ से वो जो भी आर्टिफैक्ट्स और स्टैचूज़ और जो लेकर आए, उन्होंने वो यहाँ जमा करे और लोगों को दिखाने के लिए। तो जैसे मैंने कहा इसको पॉज़िटिव नेगेटिव दोनों में देखा जा सकता है। और दूसरी ये बात है कि क्योंकि मैं इंडिया से जब आया था तो हमको पता है इंडिया में करप्शन क्या है और जिस तरह से गवर्नमेंट मशीनरी काम करती है। दोस्तों मैं यहाँ जब शुरू-शुरू में आया तो मैं शॉक हो गया। यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट का मतलब पब्लिक सर्वेंट है। वो आपकी सेवा के पब्लिक की सेवा के लिए बना हुआ है। तो जैसे अपना इंडिया में होता है कि जुगाड़ लगाओ, जान-पहचान लगाओ, अप्रोच लगाओ। यहाँ मैंने देखा था जब गवर्नमेंट ऑफिस में जाता था, तो काम बहुत आसानी से हो जाता था, कोई पूछता भी नहीं था। तो मेरे को ये सिस्टम जानकर लगा बहुत अच्छा लगा और मेरे को ये देखा कि जो पब्लिक सर्वेंट या जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते थे, वो आप बड़े हेल्पफुल होते थे। तो ये देखकर जो शुरू-शुरू में मेरे को बड़ा अचरज भी होता था और बहुत अच्छा भी लगता था, कि यहाँ पे मतलब करप्शन देखिए करप्शन तो हर जगह है, पर मतलब जो एक सिविल सर्विस एक पब्लिक की सेवा के लिए जो बनी होती है, वो वाक़ई यहाँ पे मैंने देखा। और तो करप्शन तो ख़ैर बहुत ही कम है गवर्नमेंट सर्विस में, तो वो भी मेरे को बहुत पसंद आया। अ, और एक और मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे के जो हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है, वो बहुत अच्छा है यूके में। आपको 37 टू 40 आवर्स आपको काम करना होता है और मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी होती है डिपेंडिंग ऑन द जॉब ऑफ कोर्स। अगर आप रिटेल में हैं, हॉस्पिटल में हैं तो वीकेंड काम करना पड़ता है। पर दोस्तों जब मैं शुरू-शुरू में आया आप बिलीव करेंगे संडे सैटरडे बंद होता था।
बिल्कुल, ये इनका ये मानना था कि इंसान को अपनी फैमिली के साथ भी टाइम निकालना चाहिए, अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। फिर बाद में थोड़े कमर्शियल प्रेशर्स बने, तो इन्होंने संडे को कर दिया आई थिंक आधा दिन ऐसे कर दिया। पर उसमें भी आपको वो फोर्स, एम्प्लॉयर आपको फोर्स नहीं कर सकता। जैसे कि इंडिया में है ना, ये जो अभी सुने होंगे आपने, नारायण मूर्ति और वो जो एल&टी का जो है चेयरमैन डायरेक्टर, जो उसने कहा कि 90-90 घंटे काम। तो वहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस को ये मेंटेन किया जाता है और एनकरेज किया जाता है, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम निकालें, इस बात को एनकरेज किया जाता है। और छुट्टी लेने की भी, और एक और मैं बताता हूँ आपको बात, मेरा बॉस मेरे को कई बार कहता था कि भाई 5 बज गए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप जाइए घर। तो मेरे को वो फोर्स करता था घर जाने के लिए कि आपको रुकने की जरूरत नहीं है 5 बजे के बाद। और सेम विद हॉलीडेज, अगर आप यहाँ हॉलीडे अप्लाई कर रहे हैं तो बॉस ये नहीं पूछेगा हॉलीडे क्यों चाहिए, उसको 10 टाइप की एक्सप्लेनेशन, उसकी तरले मिनते करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलते थे ये आपका पर्सनल मामला है, हमें आपको नहीं जानना, आपको छुट्टी चाहिए, एज लॉन्ग एज कवर है, कोई काम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लीजिए। पर वो जैसे इंडिया में तरले मिनते करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस मेरे को बहुत पसंद आया। और दूसरा दोस्तों एक बात और, कि क्योंकि इतना यूरोप के पास है तो दोस्तों, और अफ्रीका के, नॉर्थ अफ्रीका के, तो मैं 30 कंट्री अभी 30 से भी ज़्यादा हो गई हैं, घूम चुका हूँ। तो उनकी मैं प्लेलिस्ट जो होगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा अगर आप देखना चाहें तो सबसे बढ़िया बात दोस्तों ये है कि मेरे को घूमने को बहुत मिला। मैं पूरा यूरोप नियरली घूम चुका हूँ, नॉर्थ अफ्रीका, ग्रीस, टर्की, अमेरिका भी जा चुका हूँ। तो ये यूरोप घूमने, और सबसे बड़ी मजे की बात ये है कि ये जैसे आपकी लोकल फ्लाइट्स है इंडिया में, वही यहाँ पर है कि अगर आपने एम्स्टर्डम जाना है, पेरिस जाना है 2 दिन 3 दिन, इटली जाना है, तो आप बड़ी आसानी से यूरोप जा सकते हैं। तो यूरोप घूमने की सहूलियत बहुत जबरदस्त है दोस्तों, क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। और दूसरा ये है दोस्तों, ये मैं आपको एक और बात आपको बोलूंगा कि आ, अब मैं जिस उम्र में हूँ, या जब मैं आया था और मैंने जैसे जॉब चेंज किया, करियर चेंज किया वेस्ट के अंदर, और ये बड़ी खास, मैं बोलूँगा ये वेस्ट की ही खास बात है वैसे। और यूके में मैंने नोट किया जब मैं आया था, आप किसी भी उम्र में यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अपना करियर चेंज कर सकते हैं। और जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 6 महीने 8 महीने जॉब छोड़ के कुछ और करता हूँ, या मैं ट्रैवल करता हूँ, वो यहाँ पे है फ्लेक्सिबिलिटी। अब मैं जिस उम्र के मरहले में हूँ, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना करियर, मैं आईटी में हूँ इस वक्त, और मैं अगर करियर बदलना चाहूँ तो मैं करियर बदल सकता हूँ, पार्ट टाइम काम, हाँ पार्ट टाइम काम कर सकता हूँ। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं उबर चलाना चाहता हूँ, या कहीं स्टोर में काम करना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरी उम्र अब मेरे काम करने के आड़े नहीं आएगी। तो शायद ये भी है कि यहाँ पे काम की कदर है, डिग्निटी ऑफ लेबर है, और मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि किसी भी उम्र में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और दूसरा जो लास्ट बोलूंगा मैं आपको, जो मेरे को बहुत पसंद आई, वो आई ब्रिटिश सेंस ऑफ ह्यूमर। आई थिंक ब्रिटिश सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत यूनिक है दोस्तों, और बहुत ही, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, पर मेरे को लगता है ब्रिटिश सेंस ऑफ ह्यूमर से शायद दुनिया में किसी के पास ये सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। और मैं इनके प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत मज़ा आता है। अ, और इसलिए मैं कहूँगा कि ये भी यहाँ की बड़ी ही खास बात है, वो है ब्रिटिश सेंस ऑफ ह्यूमर। तो दोस्तों वैसे बातें तो बहुत हैं, मतलब लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर मैंने सोचा एक जो शुरू शुरू में जब मैं आया था तो मेरे को क्या इम्प्रेशन पड़ा, और क्या मेरे को यूनिक लगा, और क्या अलग अलग चीज़ें लगी यूके की, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और फिर आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्योंकि इससे जो छोटा यूट्यूबर होते हैं मेरे जैसे, उनको बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। हम भी कोशिश, ये बहुत मेहनत वाला काम है, तो और आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके लिए तो फ्री है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, टेक केयर।